अब प्रश्न ये है कि अमृत चाहिए क्यों? चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे असुर हो, सबको अमृत चाहिए। असुरों को इसलिए अमृत चाहिए कि वो अमर हो जाएं और देवताओं को पराजित करें। देवताओं को इसलिए अमृत चाहिए कि देवता अमर हो जाएं और असुरों से पराजित ना हो। पर मनुष्यों को अमृत क्यों चाहिए, ये विचार करो। क्या इसलिए अमृत चाहिए कि स्वर्ग मिल जाए? क्या इसलिए अमृत चाहिए कि दूसरे का जमीन जायदाद मिल जाए? क्या इसलिए अमृत चाहिए कि नौकरी मिल जाए? क्या इसलिए अमृत चाहिए कि हम करोड़पति बन जाएं? नहीं, मनुष्यों को अमृत इसलिए नहीं चाहिए। मनुष्यों को अमृत इसलिए चाहिए क्योंकि आज का मनुष्य इस संसार में विष से घिरा हुआ है। कबीरदास जी ने एक बड़ी विचित्र बात कही, और वो विचित्र बात साथियों ये है कि जिस शरीर को हम कुंभ कह रहे हैं, उस शरीर को कबीरदास जी ने विष कहा है। आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। ये कबीरदास जी आज कहते हैं। 13वीं शताब्दी में हमारे काशी की धरती पर उनका आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि यह तन विष की बेलरी, विषयों से, विष से भरा हुआ है ये शरीर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भगवान ने हमको कुंभ दिया, भगवान ने हमको घड़ा दिया, भगवान ने हमको मस्तिष्क रूपी नारियल दिया, भगवान ने हमको पंच कर्मेंद्रिय रूपी पंच पल्लव दिए, भगवान ने हमको पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी पंच रत्न दिए, भगवान ने हमको पंच तन्मात्रा रूपी ये पंच द्रव्य दिया, सब कुछ प्रदान किया। पर हमने इस घड़े में क्या भर दिया? हमने इस घड़े में अमृत की बजाय विष भर दिया। विष भर दिया, विषय भर दिए। विषयों को दूर करने के लिए आज हमको अमृत की आवश्यकता है। यदि उन विषयों को दूर न किया गया तो ये विष हमारे जीवन को जहरीला बनाते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, जीवन में कथामृत का होना मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक है। कथामृत साथियों जीवन के जहर को धीरे 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 समाप्त करती है, क्योंकि यह तन विष की बेलरी, इस तन में, इस जीवन में जहर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। अब कहीं बाहर से जीवन को समाप्त करने के लिए जहर खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसान अपने जीवन में जहर को बो रहा है, जहर ही काट रहा है, जहर का ही सेवन कर रहा है। लौकिक दृष्टि से भी आज वायु जहरीली हो गई है, अन्न जहरीला हो गया है, फसल जहरीली हो गई है, फल जहरीला हो गया है, जल जहरीला हो गया है। जल के जहर से बचने के लिए औरों की जरूरत पड़ रही है। अन्न के जहर से बच नहीं पा रहे हैं। वायु के जहर से मास्क लगाने से बच पाएंगे क्या? वायु जहरीली हो गई, अन्न जहरीला हो गया, नदियां जहरीली हो गई, पहाड़ जहरीला हो गया, अंतरिक्ष जहरीला हो गया। आज ये धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब जहरीले हो गए। चारों ओर जहर व्याप्त हो गया। उस जहर को मिटाना है। जहरीला केवल सांप ही नहीं है आज जहरीली मनुष्य की जवान भी हो गई है। सांप का काटा हुआ बच जाता है, पर इंसान के जबान का काटा हुआ
जहर अगर एक बार चढ़ गया ना, आज लोग कितना मानसिक रोग से ग्रसित हैं। कारण क्योंकि उनको नहीं काटा, पर बहुरोगी इसलिए मिल जाती है क्योंकि सांप की जीभ ने सास की जीभ ने डंक मार दिया। ने डंक नहीं मारा, बहू को सास ने डस लिया और सास को बहू ने डस लिया, पति को पत्नी ने डस लिया, पत्नी को पति ने डस लिया। सब जहरीले होते चले जा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे? मित्र को मित्र डसता चला जा रहा है, आदमी आदमी के जीवन में जहर घोलता चला जा रहा है। तब तो अमृत की जरूरत पड़ेगी ना। और फिर कथामृत, और फिर कथामृत में किसकी कथा? उसकी कथा जो जहरीले सांप के ऊपर भी खड़े होकर के नाचने की ताकत रखता हो, उसकी कथा मिलेगी, तब जाकर के जहर से मुक्ति मिलेगी। जिसने जहरीली यमुना को जहर से मुक्त किया, जिसने जहरीले मथुरा को कंस के जहर से मुक्त किया, जिसने कौरव और पांडवों के जीवन में दुर्योधन रूपी जहर को मिटाया, धृतराष्ट्र रूपी जहर को मिटाया, आज किसी ऐसे लीला पुरुष के लीलाओं का वर्णन और उनके गुणों को धारण करने की आवश्यकता है जो हमारे भीतर के जहर को मिटा सके। ऐसे देखा जाए तो सब कुछ जहरीला ही है यहां, हमने तो सब बता दिया ना। कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता हो कि जहरीला नहीं है? आप विचार करके देखो जरा, सब जहरीला है। ये संसार भी जहरीला है। संसार के विषय में क्या कहा? भागवत में ही वर्णन आता है, संसार सर्प दष्टम्यो विष्णुरातम अमोमचत। भागवत संसार को सर्प बताया यहां पर, संसार रूपी सर्प ने डस लिया है, इसलिए अमृत की आवश्यकता है। सर्प यानी जहर का ही प्रतीक है सर्प। संसार रूपी सर्प ने, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संशय सर्प ग्रसन उर्गादः। वहां संशय को सर्प बता रहे हैं, यानी अविश्वास भी सर्प के समान है, जहर के समान है। पति पत्नी के जीवन में उत्पन्न होने वाला अविश्वास, संदेह, संशय, शंका उनके जीवन के अमृत को समाप्त कर देता है, उनका जीवन जहरीला बन जाता है। बहन का भाई पर विश्वास खत्म, पति का पत्नी पर विश्वास खत्म, पिता का पुत्र पर विश्वास खत्म, सबके जीवन में संशय है, सबके जीवन में संदेह रूपी जहर घुल गया। तो संसार सर्प, सर्प संशय सर्प ग्रसन उर्गादः शमन सुकरकश तर्क विषादः। गोस्वामी जी लिखते हैं संशय को सर्प बताया। उसके पश्चात साथियों व्यक्ति की अपनी वासना, वासना को भी सर्प बताया। काम भुजंग डसत जिमि जाही विषय नीम कटु लागत नाही। काम वासना के सर्प से जो डसा गया हो, उनको विषयों की नीम कड़वी नहीं लगती। कहते हैं साहब जिसको सांप है उसको के पत्ते भी मीठे लगने लगते हैं। उसी प्रकार जिसको वासना के सर्प ने काम भुजंग डसत जिमि जाही, ऐसे काम वासना का सर्प जिसको डस ले, तो संसार सर्प, संशय सर्प, काम भुजंग यानी काम भी वासना भी सर्प है। और फिर अंत में एक बात ये भी आती है, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल को भी सर्प बताया है, काल को भी जहर बताया। काल ग्रास, काल व्याल, व्याल यानी सर्प, काल के जहर से भी मनुष्य मरता चला जा रहा है। काल भी सर्प है, संशय भी सर्प है, संसार भी सर्प है और काम वासना भी सर्प है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। तो मनुष्य के जीवन में एक छोटा सा जहर उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। यहां तो उसके पास जो जीवन है जहर से ही घिरा हुआ। संसार सर्प, संसार रूपी जहर से। काल व्याल,
मुखग्रास काल रूपी जहर से, संशय सर्प शंका संदेह और अविश्वास रूपी जहर से जीव घिरा हुआ है, और काम भुजंग यानी काम यानी वासना रूपी सर्प से भी मनुष्य घिरा हुआ है। और फिर इन सब सर्पों से बचाने के लिए, इन सब जहरों से बचाने के लिए मनुष्य को अमृत की आवश्यकता है। वो अमृत ही कथामृत है, वो अमृत ही ज्ञानामृत है, वो अमृत ही रसामृत है। अमृत का पान करके ही मनुष्य अपने भीतर के जहर को मिटा सकता है। फिर ये जहर हमारे जीवन में क्रोध के रूप में निकलता है, शोक के रूप में निकलता है, मोह के रूप में निकलता है, भय के रूप में निकलता है, भ्रम के रूप में निकलता है। ये उसका लक्षण है। हमारे जीवन में जितना अधिक शोक है, जितना अधिक भय है, जितना अधिक भ्रम है, जितना संशय है, हमारा जीवन उतना ही जहरीला है। जिसके जीवन में जितना भय कम हो, शोक कम हो, मोह कम हो, संशय कम हो, भ्रम कम हो, उसके जीवन में जहर की मात्रा उतनी कम है। पर जिसके जीवन में ये चीजें ज्यादा हैं, उसके जीवन में आप ये जान लेना कि वो साक्षात जहर की प्रतिमूर्ति है। और ऐसे जहरीले व्यक्ति का केवल और केवल एक ही इलाज है, और वो इलाज है कि उसको अमृत का पान कराया जाए। और वो कौन सा अमृत? वो महाकुंभ में प्राप्त होने वाला अमृत नहीं। महाकुंभ में प्राप्त होने वाला अमृत आपके भय को नहीं मिटा सकता, आपके शोक को नहीं मिटा सकता, आपके मोह को नहीं मिटा सकता। अब साथियों, यहां पे उस अमृत की आवश्यकता है जिस अमृत की तलाश में वो महाकुंभ वाले अमृत को लेकर के देवता भटक रहे हैं, और सुखदेव की खोज में सुखदेव के पास आकर के उस महाकुंभ में प्राप्त होने वाले अमृत को दे रहे हैं, और देकर के कह रहे हैं कि बदले में हमें कथामृत प्रदान करिए। ये अमृत महाराज परीक्षित को दीजिए, हमें कथामृत प्रदान करिए। क्योंकि ये कथामृत श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, इस कलिकाल के जहर को नष्ट करने वाला यदि कोई अमृत है तो वो कथामृत है। और वो कौन सी कथा? भगवान कृष्ण की कथा। क्यों भगवान कृष्ण की कथा? क्योंकि जिन्होंने जहर के ऊपर भी नृत्य किया है, संसार को जहर से बचाया है। ऐसे जहर से रक्षा भगवान हम सबके जीवन में अमृत की बीज, अमृत की बूंद प्रदान करें। इसलिए साथियों, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में यहाँ पर कथामृत की बूंदों को आपके ऊपर बरसाने के लिए 7 दिन पर्यंत ज्ञान यज्ञ का बड़ा सुंदर और बड़ा सुव्यवस्थित आयोजन किया गया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में कथामृत को अपने इस घट में भर करके आप कितने घरों तक पहुंचा सकते हैं। इस संसार की सेवा का सबसे बड़ा आधार यही है कि जैसे आपको अपने जीवन के जहर को मिटाने के लिए कथा का अमृत मिल गया, उसी प्रकार जन जन के जीवन के जहर को मिटाने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। भगवान को जहर स्पर्श भी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान इस संसार को जहर से मुक्त करने के लिए खुद जहर से युक्त यमुना में छलांग लगाते हैं, खुद छलांग लगाते हैं, जबकि जानते हैं कि यमुना जहरीली हो गई है, जबकि जानते हैं कि स्वयं कालिया नाग उसमें बैठा हुआ है। और ये कालिया नाग इतना विषैला, विष में भी सबसे भयंकर विष जिसको कहते हैं गरल, गरल विष ऐसा है कि जहां वो रखा हो
उसमें से भाप निकलती है उस विष में से, और उस भाप का स्पर्श यदि आसमान में उड़ने वाले किसी पक्षी को स्पर्श मात्र हो जाए, उसका भाप लग जाए, तो वो पक्षी वहीं विष से मर करके गिर जाता है। और फिर उन पक्षियों को वो कालिया नाग उनका भक्षण कर लेता है। तो इतने गरल से युक्त यमुना में भगवान इसलिए कूद पड़ते हैं बिना ये सोचे विचारे कि मेरा क्या होगा, केवल इसलिए क्योंकि उनमें करुणा है। उनसे देखा नहीं जा रहा, क्या नहीं देखा जा रहा, ये नहीं देखा जा रहा कि यमुना का पान करके यहाँ के पशु पक्षी ग्वाल बाल सब विषैले होते जा रहे हैं और उसके विष के प्रभाव से सबका जीवन संकट में है। इसलिए भगवान उस विष में छलांग लगा लेते हैं ताकि वो हमको और आपको इस विष से मुक्त कर सकें। इसलिए भगवान ने कालिया नाग के ऊपर प्रहार किया है। तो हमारे संसार में जब चारों ओर विष ही विष फैला हो, उस समय भगवान की ये कथा हमारे लिए अमृत का कार्य करती है और भगवान की कथा से हम अपने जीवन के विष को नष्ट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अतः साथियों, हम सबको अब तो केवल इतना करने की आवश्यकता है कि यदि हम यमुना में कूद नहीं सकते, गेंद ला नहीं सकते, कालिया के फन पर नाच नहीं सकते, तो कम से कम कृष्ण की जय जयकार तो कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो कह सकते हैं कि हे कृष्ण हे कन्हैया तुम्हारी जय हो। कम से कम उनका गुणगान तो कर सकते हैं। उनका गुणगान करने वाले मात्र से भी हमें भगवान की कृपा, भगवान की कथा जहर से बचा देती है। ग्वाल बालों ने क्या किया? क्या वो यमुना में छलांग लगाने गए? नहीं। लेकिन हां, जब कृष्ण कालिया के फन पर नाच रहे थे तो ग्वाल बालों ने भी अपना सहयोग दिया। किसी ने झाल बजाया, किसी ने तबला बजाया, किसी ने मृदंग बजाया, किसी ने गाया, किसी ने कुछ न किया तो कृष्ण की जय जयकार की। तो हम सब केवल भगवान के नाम का अमृत यदि जीवन में धारण कर लें, भगवान के कथा का अमृत जीवन में धारण कर लें, भगवान की लीला का अमृत जीवन में धारण कर लें, भगवान के वचनामृत जीवन में धारण कर लें, तो निश्चित रूप से जीवन में कितना भी भयंकर जहर हो, चाहे वो काम का हो, चाहे वो भवसागर का संसार का हो, चाहे वो संशय का हो, चाहे वो शोक मोह भय का हो, सब जहर समाप्त हो जाएगा। जीवन में केवल और केवल अमृत ही अमृत बचेगा। और अपने घट में जहर लेकर आने वाला व्यक्ति जब हमारे पास आएगा तो हमारा स्पर्श पाकर उसका भी विष अमृत में बदलता चला जाएगा। ये भगवान की विशेषता है। भगवान शंकर ने जब समुद्र से निकलने वाले गरल का पान किया तो किसी ने पूछा कि प्रभु आपने जहर पी लिया और कंठ में क्यों रखा? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हृदय में भगवान की छवि है और जिह्वा पर भगवान का नाम है, यानी जिह्वा पे नामामृत और हृदय में रूपामृत, दोनों अमृत के बीच में जब ये जहर रहेगा तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के रूप और नाम का स्मरण और चिंतन करने से हमने इस जहर को यहां पर स्थापित कर लिया है। इसलिए साथियों, भगवान का रूप, भगवान का नाम, उनका रूप हमारे हृदय में बस जाए, उनका नाम हमारी जिह्वा पर बस जाए, इसलिए ये कथा हमारे बीच में चल करके आई है। भाई, कथा सुनेंगे तभी तो उनका नाम जीभ पर आएगा। जिस व्यक्ति के प्रशंसा सुन लें, जिस व्यक्ति के गुण सुन लें, जिस व्यक्ति की लीला सुन लें, उसका नाम रट जाता है कि भाई कमाल का आदमी है, बहुत गजब देखा, ऐसा आज तक नहीं देखा। तो भगवान के विषय में जानेंगे, सुनेंगे, तभी तो उनका नाम जिह्वा पर आएगा। और फिर जब हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे कि भगवान मुरली बजा रहे हैं, भगवान पीतांबर लहरा रहे हैं, भगवान गोवर्धन उठा रहे हैं, भगवान कालिया पर नृत्य कर रहे हैं, भगवान गोपियों के साथ महाराज की योजना बना रहे हैं, भगवान बड़े बड़े लीलाएं कर रहे हैं, भगवान कभी रण छोड़ करके भाग रहे हैं, भगवान कभी माखन चुरा रहे हैं, भगवान कभी ध्रुव और प्रहलाद के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब इन लीलाओं को सुन करके धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के रूप, भगवान की छवि बसती चली जाएगी और धीरे धीरे हमारे भीतर हृदय में रूपामृत बढ़ता चला जाएगा। तो जिह्वा पर नामामृत
हृदय में रूपामृत, और फिर इनके बीच में कैसा भी जहर हो निस्तेज हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा, और ये जीवन हम सबका धन्य बनता चला जाएगा।